हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे प्यारे शेरों। आज बेसिक्स का लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर मैंने डिलीवर किया है प्यारे बच्चों यूनिट कन्वर्जन पर, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और मैंने ये पर्सनली ऑफलाइन टीचिंग में फील किया है कि जो बच्चे आ रहे हैं ना, उसमें से लगभग 70% बच्चे ऐसे जिन्हें यूनिट को लेकर के अच्छी कमांड नहीं है। तो इसलिए मैंने लेवल को बिल्कुल एकदम मॉडरेट रखते हुए हर छोटी बड़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल साबित होगा। मेरे प्यारे सरकारों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मास के मेजरमेंट का, तो मास के मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपने ग्राम तो सुन ही रखा होगा। ये एक ऐसी यूनिट है जो हर कोई जानता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये भी सुन रखा होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही मैं मिलीग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम पे आता हूँ क्लास में, तो फिर मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत सारे सालों से देख रखा है, फिर वो कंफ्यूज होने लगते हैं। फिर उनकी जो वो मतलब मसल मेमोरी में वो सारी चीज़ें उनके नहीं हैं। तो चलिए हम लोग काम कर लेते हैं। मिलीग्राम जो यूनिट है बच्चों, 1 ग्राम में जो होता है वो 1000 मिलीग्राम मौजूद होता है। और अगर बच्चों डेकाग्राम की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, डेका शब्द 10 के लिए यूज़ होता है। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम मौजूद होता है। और अगर बच्चों हम लोग सेंटीग्राम की बात करें तो इसको गौर से देखिएगा, 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम मौजूद होते हैं। ये इतना मैंने आपको बताया। तो इस पेज पे मैं यूनिट का थोड़ा खेल कर देता हूँ। बहुत बेसिक सा लॉ चलता है, यूनिटरी लॉ, और वो भी मैंने देखा है आजकल बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है। थोड़े मोड़े नहीं, एक पूरी फौज है जिनको ये बात नहीं मालूम रहती है। क्या कि जैसे मान लीजिए कहीं मिलता है, अगर मैंने ऐसे पूछा कि कहीं मिलता है 10 रुपए का 5 समोसा, तो 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं इसमें। देखिए, पहला कि 1 रुपए का, इतने बिलो लेवल पे जा करके मैंने कभी टीचिंग की नहीं, स्पेशली ऑनलाइन तो कभी की नहीं, बट फिर भी इस बार मेरा टारगेट है कि मैं उन बच्चों को भी साथ लेके चल सकूं जो एवरेज या बिलो एवरेज हैं, या जिनका किसी कारणवश 9, 10 कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ इश्यूज़ रहे और उनके बेसिक्स कमज़ोर हैं, उनके लिए ये खास करके मैंने डिज़ाइन किया है। प्यारे बच्चों, हो सकेगा कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहे। अगर मैं बात करता हूँ कि 1 रुपए का कितना समोसा, तो ध्यान रखना 5/10 समोसे, यानी कि आधा समोसा। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है 1 समोसा कितने रुपए का, तो हो जाएगा 10/5, यानी कि 2 रुपीज़ का आ जाएगा। अब तुम कह सकते हो कि सर ये तो मैं बिना कुछ किए ही बता सकता था। यहाँ तुम बता सकते हो, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करता हूँ और मैं एक क्वेश्चन अराइज करता हूँ कि 63 समोसे मिलते हैं 79 रुपीज़ का, तो बताओ 5 रुपए का कितना समोसा। तो वहीं मैं देखता हूँ कि एक बड़ी मॉब है जो इस बात का जवाब नहीं दे पाती है। तो देखिए मैंने किया क्या, यूनिटरी लॉ में जिधर अपन 1 बनाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या राइज हुआ था कि 1 रुपए का कितना समोसा, तो रुपए की तरफ 1 बनाया, तो रुपए का कोफिशिएंट कितना था 10, उससे समोसे को डिवाइड कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने पूछा 1 समोसा कितने रुपए का, तो 1 समोसे की तरफ बनाया, तो समोसे का कोफिशिएंट कितना है 5, तो रुपए को 5 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। यानी कि यूनिटरी लॉ कहता है कि जिधर आप 1 की चाहत रखते हैं उसके कोफिशिएंट से दूसरे को डिवाइड कर दो। तो देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि 5 रुपए का कितना समोसा, 5 रुपए का कितना समोसा मिलेगा। तो देखो, मैं रुपए की तरफ पहले 1 बनाऊंगा, तो 1 रुपए का 63/79 समोसे आएंगे। तो अगर 1 रुपए के 69/73 समोसे हैं, तो 2 के कितने होंगे 69/73 इंटू 2। भाई जैसे 1 रुपए का 1 समोसा है, 2 रुपए का कितना 2, 3 रुपए का कितना 3। वैसे अगर 1 रुपए का दिस है तो 2 रुपए का कितना होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 रुपए का कितना होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 रुपए का कितना होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई 4,
5 रुपए का कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 5 रुपीज़ में कितने समोसे आएंगे, तो इट विल बी 63/79 मल्टीप्लाइड बाई 5, इतने समोसे आएंगे। तो दिस इज़ द यूनिटरी लॉ विच इज़ स्पेशली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। और जब आप आते हैं 11th और 12th में, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत वास्ट यूज़ है इस यूनिटरी लॉ का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस यूनिटरी लॉ को समझ गए हैं तो आप ज़रा देखिए कि इसका यूज़ पूरे मोल कॉन्सेप्ट में तो इतना ज़बरदस्त है कि क्या ही बताएं आपसे। अब ज़रा देखो सरकार, जैसे हमने इस पेज पे इतनी यूनिट्स को पढ़ा, हमने देखा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, हमने देखा कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमने यूनिट्स देखे जैसे कि डेकाग्राम और जैसे कि सेंटीग्राम। अब सपोज़ करो आपसे कोई पूछे कि जो है 500 सेंटीग्राम में कितने, सबसे पहले पूछ ले किलोग्राम, फिर पूछ ले मिलीग्राम, फिर पूछ ले ग्राम, और फिर पूछ ले आपसे डेकाग्राम। इस पेज पे जो मैंने पढ़ाया उसमें ये मतलब इतने ही यूनिट्स मैंने आपको बताए। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले कोई 500 सेंटीग्राम में कितने होते हैं किलोग्राम, कितने मिलीग्राम, कितने ग्राम, कितने डेकाग्राम, तो थोड़ा सा इसमें बच्चे मैंने जो भाई प्रैक्टिकली फील किया इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। जिनको आता है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनको नहीं आता है उनके लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं विथ लेक्चर। वो लेक्चर भी देखें, शुभकामनाएं भी लें और अपने आप को लिफ्ट अप करें बिल्कुल भी अच्छे से जुट करके। तो देखो मेरे प्यारे सरकारों, मेरे शेरों, मेरे राजा, मेरे रानियों, आपको ये बात बहुत बेहतर वे में समझनी पड़ेगी। देखिए, जैसे कहता है 500 सेंटीग्राम है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होता है, ठीक है। सेंटीमीटर मत समझ लेना इसको, सॉरी मैंने लिख गलत दिया, सेंटीग्राम होता है, ठीक है, CG लिखूंगा। तो 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम्स मौजूद होंगे, 1/100। अभी मैंने पीछे सिखाया कि जिसका भी यूनिट हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, उसके कोएफिशिएंट से दूसरे वाले को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 100 से। बट वो पूछ रहा है 500 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 सेंटीग्राम में अगर इतने ग्राम हैं तो 500 में कितने होंगे, तो 500 सेंटीग्राम में 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 500, यानी कि 5 ग्राम मौजूद होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा। अगर मान लीजिए मिलीग्राम पूछता है, तो हमने देखा कि 500 सेंटीग्राम में 5 ग्राम अवेलेबल है, और हम जानते हैं कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। तो 5 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो देखिए इतनी सी दूरी में मैं कर देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने देखा कि 500 सेंटीग्राम में मौजूद होता है 5 ग्राम। 5 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1 ग्राम, एंड वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलीग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 × 1000, यानी कि 500 सेंटीग्राम बोलूँ या 5000 ग्राम बोलूँ, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर हम हाँ, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं बोलता हूँ 500 सेंटीग्राम, तो 500 सेंटीग्राम का मतलब होता है 5000 ग्राम। तो ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए हो तो चलते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते चलते हैं। प्यारे सरकारों, अगर हमने किस में कन्वर्जन कर दिया, हमने जो है ग्राम निकाल दिया, और हमने क्या निकाल दिया, हमने मिलीग्राम निकाल दिया, यानी कि ठीक, एक सेकेंड, 500 से हाँ हमने ग्राम निकाल दिया। अब ये 5 ग्राम, हाँ तो ये एक छोटी सी गलती हो गई है, 1 ग्राम, तो ये मिलीग्राम होगा ना, ये मिलीग्राम होगा। तो
तो ये 5000 मिलीग्राम हो जाएगा। इसका मतलब हमने मिलीग्राम और ग्राम निकाल दिया। ओके, तो चाहे मैं बोलूँ 500 सेंटीग्राम और चाहे मैं बोलूँ 5000 मिलीग्राम, दोनों चीज़ें एक हैं। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं डेकाग्राम पे वर्क कर लेते हैं। देखिए डेकाग्राम पे कैसे वर्क करोगे। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेकाग्राम है क्या। हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो 1 ग्राम होता है वो 1/10 डेकाग्राम के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि जिधर सरकारों आप क्या बनाते हैं 1, जिधर आप 1 बनाते हैं उसके कोएफिशिएंट से दूसरे वाले को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 1/10 से, तो मेरे प्यारे सरकारों, मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे सरकार, तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने देखा 500 जो सेंटीग्राम था इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, एंड दिस 5 ग्राम कैन बी रिटन लाइक दिस, 5 into 1 gram, and 1 gram is equals to 1/10 decagram. So we can substitute here 5 into 1/10 which is equals to 1/2 gram, यानी कि डेकाग्राम तो यानी कि 0.5 डेकाग्राम के बराबर आंसर आएगा। यानी कि डेकाग्राम में भी हमने कन्वर्जन कर दिया। अब बचता है किलोग्राम। तो किलोग्राम निकालना तो बहुत ही आसान है, इससे तो सभी लोग फैमिलियर रहते हैं। अब जरा देखो, हमने देखा इसने इतनी दूरी में निकाल देता। हमने देखा कि जो 500 सेंटीग्राम है ये किसके बराबर है, ये 5 ग्राम के बराबर है। और हम जानते हैं कि 5 ग्राम को 5 into 1 ग्राम लिख सकते हैं, और जो 1 ग्राम है वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये कट जाएगा, 1/200 किलोग्राम आंसर आ जाएगा सॉल्व करोगे तो देखिए हमने क्या किया, इस पेज पे जो हमने किया वो हमने 500 सेंटीग्राम ऐसे रैंडम वैल्यू सेलेक्ट किया और हमने उसको कन्वर्ट किया किलोग्राम में, हमने उसको कन्वर्ट किया मिलीग्राम में, हमने उसको कन्वर्ट किया ग्राम में, हमने उसको कन्वर्ट किया डेकाग्राम में। तो ज़रा देखें, किलोग्राम में आंसर आया 1/200 kg, मिलीग्राम में आंसर आया 5000 मिलीग्राम, ग्राम में आंसर आया इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 5 ग्राम, और डेकाग्राम में आंसर आया ये 0.5 डेकाग्राम। तो मेरे प्यारे सरकारों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको हर परिस्थितियों में यूनिट से लेकर के होने वाली गलती नहीं करने देना चाहता। आगे चलेंगे, दूसरे पेज पे भी आपको मिलेगा हेक्टोग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, जिनसे आप को फैमिलियर कराऊंगा। जैसे अगर कहीं लिखा है 1 हेक्टोग्राम, तो बच्चों ये 100 ग्राम के बराबर होता है। एक बार ज़रा मैं थोड़ा सा फ्रेम चेक कर लेता, एकदम मॉर्निंग में अकेले अकेले रिकॉर्ड करता। हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर मैं बात करता हूँ हेक्टोग्राम की, तो 1 हेक्टोग्राम ये 100 ग्राम के बराबर होता है। और अगर मैं बात करूँ किलोग्राम की, तो इसमें आप एक ही रिलेशन जानते रहो, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, बाकी सब हम निकाल डालेंगे। क्विंटल की अगर बात करें बच्चों, तो एक क्विंटल में 1 क्विंटल जो होता है उसमें 100 किलोग्राम के आसपास क्या एग्जैक्टली रहते हैं। और अगर टन की बात करें तो एक टन में 10 क्विंटल मौजूद रहते हैं। यानी कि ये इस पेज पे हमने क्या देखा, हमने देखा हेक्टोग्राम, हमने देखा किलोग्राम, हमने देखा क्विंटल, हमने देखा टन। इतने ये भी सब मास की यूनिट्स हैं। मुझे तो याद है कि जब हम लोग गांव में रहते थे, बचपना पूरा गांव में ही बीता है, तो जब वहाँ बनिया कोई चीज़ खरीदने आता था तो क्विंटल, वहाँ गांव में कुंटल बोलते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अगर उसका क्विंटल है, गांव में कुंटल कुछ भी बोलते हैं। तो महुआ ख़रीदा जाता था गांव में, वो भी क्विंटल के भाव। मतलब अब वहाँ जैसे बल्क में कोई चीज़ परचेज़ किया जाएगा तो थोड़ी बोलेंगे कि 500 किलोग्राम है, भाई 5 क्विंटल है बोल दिया जाएगा।
तो ये सब मास की यूनिट है। जब और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती है तो टन का भी यूज़ करते हैं। अगर ऐसे है तो मान लो मैं कोई एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो है 6000 हेक्टोग्राम है। अब इस 6000 हेक्टोग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है किस में मुझे कन्वर्ट करना है सबसे पहले इसे किलोग्राम में, उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्विंटल में, क्विंटल के बाद इसको किस में कन्वर्ट करना है, टन में। तो चलो आओ इस पेज पे यही खेला करके दिखा देते हैं। अब आप यूनिटरी लॉ का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल भी सावधान रहिए। आप सबसे पहले जान लें कि जो 1 हेक्टोग्राम है वो 100 ग्राम के बराबर होता है। तो जो 6000 हेक्टोग्राम होगा वो बच्चों 100 इंटू 6000 ग्राम के बराबर होगा। भाई अगर 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम है तो 6000 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 6000। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ से हमें सबसे पहला सॉल्यूशन हम किलोग्राम के लिए करते हैं। देखिए किलोग्राम, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है। तो जो 1 ग्राम होगा वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होगा। पीछे मैंने सिखाया कि जिधर 1 बनाते हैं उसके कोएफिशिएंट से दूसरे वाले को डिवाइड कर देते हैं। तो ग्राम, यानी कि जब भी कभी ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो आपको देखो 1 है ना, तो देखो ऊपर कितना 1, अगर तो जब भी कभी ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाई 1000। तो जरा देखो यहाँ पर इतना आ गया ना, अगर इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई 1000। तो 100 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 1000, ये 2 3 0 कट गया, एंड नाउ इट बिकम्स 600 और 600 वाट किलोग्राम। तो चाहे लिखा हो 6000 हेक्टोग्राम और चाहे लिखा हो 600 किलोग्राम, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये बात आप क्लियर कट तरीके से जानते रहें। 6000 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 600 किलोग्राम। तो पहला कन्वर्जन हमारे पास आ गया। जो पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी कि 6000 हेक्टोग्राम में 600 किलोग्राम मौजूद होंगे। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। मैंने सबसे पहले हेक्टोग्राम और ग्राम का रिलेशन जाना और फिर मैंने इसको पूरा ग्राम में बदला, फिर 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोग्राम में वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब जरा देखो दूसरा क्या है, क्विंटल निकालना है। ठीक है, अब अगर हमारे पास किलोग्राम मौजूद है तो बताओ क्विंटल नहीं पता लग जाएगा। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने क्विंटल होंगे, 1/100। तो x किलोग्राम में कितने क्विंटल होंगे, भाई 1 में इतना तो x में कितना, इतना मल्टीप्लाइड बाई x। ऐसे सोचो जैसे 2 रुपए का एक समोसा, तो 4 रुपए का कितना समोसा, 2। क्या किए, 2 का 1 था तो 4 का कितना, 2। जैसे अगर एक ऐसे समझे तो 1 रुपए का मान लो 2 समोसा, तो 2 का क्या करोगे, 4। कैसे आया, 2 इंटू 2 3 का, 1 का 2 तो 3 का, 3 इंटू 2 4 का, 4 इंटू 2। तो 1 किलोग्राम में अगर इतना क्विंटल है तो x में कितना, दिस इंटू x। यानी कि कभी भी अगर हमको क्या करना हो, किलोग्राम का क्विंटल में कन्वर्जन करना हो, तो जो भी वैल्यू है, जैसे x किलोग्राम है तो x डिवाइड बाई 100। यानी कि फिर से सुन लो, अगर हमको प्यारे सरकार, अगर हमको किलोग्राम का कन्वर्जन किस में करना हो, क्विंटल में करना हो, तो जो किलोग्राम वाली वैल्यू होती है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बातें आपको, वैसे तो ये चीज़ें हम बहुत बचपने से पढ़ते आते हैं, बट क्योंकि जब हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल उतना बेहतरीन ना होता है। जब उतना बेहतरीन कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता है तो हमें चीज़ें भूल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को कभी सुने नहीं होंगे, बस फ़र्क इतना है कि आपको ये याद नहीं होगा। अब तक तो आप मान लीजिए 10th में थे, चल जाता था आपका काम, लेकिन अब आप 11th में पहुंच गए हैं। 11th में जो साइंस है वो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। मुझे अपने भी दिन याद आते हैं, तो वो फिजिक्स की क्लास चलती थी, ये क्या चल रहा है साले, तो कुछ समय वेक्टर पेक्टर ये वो प्रोजेक्टाइल कर दिया। मतलब फिर धीरे से मैं एक बहुत ही बेहतरीन से टीचर के पास कैसे भी पहुंच गया हमारे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में,
रमाशंकर वाजपेयी जी नाम था, उन्होंने पढ़ाया हमको, तो हमें चीज़ें थोड़ा बोर्ड लेवल पे विजुअलाइज होने लगी थी। तो 11th में जो शुरुआती दिन होते हैं ना, वो बड़े डेंजरस होते हैं। मतलब उनको फेस करना एक बच्चे के लिए, एक कमज़ोर बच्चे के लिए, या जो गांव से या छोटे शहरों से निकला रहता है, उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाई। अचानक से टीचर मुंह उठा के आ गया, कुछ तो कुछ भी पढ़ा रहा है, बेचारे का बेसिक बिल्कुल कमज़ोर हिला पड़ा है। तो आप घबराएं ना, बिल्कुल भी वो चीज़ मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा जो मैंने खुद फेस कर रखा है, जिन प्रॉब्लम्स से मैं खुद धक्के खाया हूँ। तो एक मीडियोकर रेंज का बच्चा हमेशा मीडियोकर रेंज के बच्चों की प्रॉब्लम्स को जानता है। तो ठीक है, ज़्यादा कोई बात ही नहीं कहनी है, मैं आपको इसको कन्वर्ज़न को सिखाता हूँ, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है मेरे प्यारे सरकार। अब अगर हमें किलोग्राम मालूम है, क्विंटल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाई 100। तो यानी कि हमें किलोग्राम मालूम है, क्विंटल चाहिए, तो हम इस 600 को डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। यानी कि चाहे बोलूँ 6000 हेक्टोग्राम और चाहे मैं बोलूँ 6 क्विंटल, दोनों का मतलब सेम है। अब बात आती है टन की। तो हम जानते हैं एक टन में 10 क्विंटल होता है, तो एक क्विंटल में कितने टन हो जाएंगे, 1/10। तो x क्विंटल में कितने टन हो जाएंगे, 1/10 इंटू एक्स। यानी कि अगर हमारे पास क्विंटल मौजूद हो और हम उसे 10 से डिवाइड कर दें तो हम टन पा जाते हैं। तो हमारे पास यस, वी हैव 6 क्विंटल एंड वी हैव टू कैलकुलेट टन। तो 6 डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0.6। तो इट विल बिकम 0.6 टन। तो हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट रेडी है। चाहे कोई आपसे बोले 6000 हेक्टोग्राम, चाहे कोई आपसे बोले 600 किलोग्राम, चाहे आपसे कोई बोले 6 क्विंटल, और चाहे आपसे कोई बोले 0.6 टन, सबका मतलब सेम है। ये वैल्यूज आपस में अलग अलग मैग्नीट्यूड और डिफरेंट यूनिट्स के साथ दी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पेज पे भी जो मैंने सिखाया वो समझा होगा। मेरे प्यारे सरकारों, अब ये बवासीर भी तो आते हैं जीवन में, क्या मीट्रिक टन, किलो टन और मेगा टन, गीगा टन, ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन में बिल्कुल आती हैं और हमें थोड़ी बहुत समस्याएं दे करके जाती हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। बच्चों, अगर हम किलो टन की बात करें तो 1 या 1 किलो टन में जो मौजूद होगा वो कितना होगा, 1000 टन होगा, ठीक है। अगर मेगा टन की बात करें तो 1 मेगा टन में 10 की पावर 6 टन प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूं 1 गीगा टन की, तो इसमें 10 की पावर 9 टन मौजूद होता है। तो ये, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, 1 मीट्रिक टन की,
तो ये 1.10 टन के आसपास वैल्यू होती है। तो ये 1.10 टन के बराबर होता है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे भी डेटा मिल गए, क्या, किलो टन, मेगा टन, गीगा टन, और कभी कभी आपको देख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे है कि नहीं। अच्छा नहीं है, तो इसमें गीगा टन के बाद टेरा टन भी आता है। टेरा टन कहीं आ जाए तो उसका मतलब होता है 1 जो टेरा टन होगा वो 10 की पावर 12 टन के बराबर होगा। टेरा के बाद अगर कहीं मान लीजिए आ जाए जो है 1 पेटा, PETA 1 पेटा टन आ जाता है, तो ये 10 की पावर 15 टन के बराबर आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एटो वगैरह आगे बता दूंगा। चलो अभी के लिए इतने पे रुक जाओ, आगे इन प्रीफिक्सेस को अभी मैं शॉर्ट आउट भी करता हूँ बहुत प्रॉपर वे में। तो देखो ये रिलेशंस भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमसे कुछ डेटा देता है, सपोज हमसे कहता है कि ऐसे कुछ दे देगा, हमसे कह देगा मान लो कि अपने पास 100 टन है, तो 100 टन में बताओ सबसे पहले कितने ग्राम, कितने सेंटीग्राम, कितने डेकाग्राम, कितने किलोग्राम, कितने हेक्टोग्राम, कितने मान लीजिए डेका हेक्टो किलो हो गया, मिलीग्राम, या आपसे पूछ ले 100 टन में कितने जो है गीगा टन, कितने मेगा टन, कितने किलो टन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकता है जिसमें उसका होल सोल एम किससे रिलेटेड होगा, यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। तो आपको ये क्वेश्चंस का जवाब तभी आएगा जब प्यारे सरकारों आपको क्या मालूम हो, यूनिट कन्वर्जन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको अच्छे से हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने बात किया किसके, 100 टन की। 100 टन को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो 100 टन अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 100, 1 टन की अगर मैं बात करूं तो 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, जो पीछे आपने पढ़ा था, देख लीजिए 1 टन में 10 क्विंटल के बराबर वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा 6 ठीक है, हमारे पास 100 टन है, तो 100 टन मतलब 100 इंटू 10 क्विंटल, और हम जानते हैं कि 1 क्विंटल में जो है वो 100 किलोग्राम मौजूद होता है। तो अगर मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इट विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू 10 इंटू 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। और हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगेन मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू बाई 1000, तो ये होल सोल वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम। तो हम कह सकते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि चाहे कोई बोले 100 टन या डायरेक्टली मैं लिख दूँ यहाँ पर 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्राम। चाहे कोई बोले 100 टन, चाहे कोई बोले 10 की पावर 8 ग्राम, ये बोथ आर सेम, दोनों एक चीज़ें हैं, केवल इनमें फ़र्क किसका है, यूनिट का फ़र्क है। अगर कोई बोले सेंटीग्राम, तो देखो हमको मालूम होना चाहिए कि 1 जो सेंटीग्राम होता है उसमें 1/100 ग्राम होते हैं। बिल्कुल घबराना मत, पीछे मैंने इसका उल्टा लिख रखा था कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम, सो 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 1/100 ग्राम। तो देखो यहाँ हमारे पास ग्राम मौजूद है और वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सेंटीग्राम। तो देखो 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू इतना ग्राम, तो x सेंटीग्राम कितना होगा। इसी बात को तुम अपने फील करने की कोशिश करो दिमाग में कि 1 सेंटीग्राम में इतना ग्राम, तो x में कितना, मल्टीप्लाइड बाई x, यानी कि x अपॉन 100
ग्राम, वेयर x इज व्हाट, x इज सेंटीग्राम मैग्नीट्यूड। यानी कि जब भी तुम्हें सेंटीग्राम दिया हो, अगर उसको तुम 100 से डिवाइड कर दोगे तो दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास उल्टा है, ग्राम दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, सेंटीग्राम चाहिए। तो जब भी उल्टा कर दो तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेंटीग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो, अगर 100 सेंटीग्राम के बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों 1 ग्राम, तो जरा देखो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम में। तो देखो 10 की पावर 8 ग्राम था एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द सेंटीग्राम। तो क्या करेंगे, 10 की पावर 8 को सिंपली मल्टीप्लाई मार देंगे किससे, 100 से, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू सेंटीग्राम, मीन्स 10 की पावर 10 सेंटीग्राम, दैट्स ऑल। अगर हमें चाहिए डेकाग्राम, तो डेकाग्राम चाहिए तो हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए। देखो इसी पेज पे सब खेल बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। सरकारों मेरे डेकाग्राम वाले में अलग हिसाब है, देखो ध्यान देना नहीं तो फट से गलती हो जाएगी। 1 डेकाग्राम जो होता है वो 10 ग्राम के बराबर होता है। तो देखो ध्यान से, अब हमें पूरे ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, डेकाग्राम में। तो देखो 1 ग्राम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 डेकाग्राम की। तो x ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, x/10 डेकाग्राम के। यानी कि अगर हमारे पास ग्राम की वैल्यू है और डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ग्राम मौजूद है। ये देख लीजिए, हमारे पास 10 की पावर 8 ग्राम मौजूद है। हम 10 की पावर 8 को 10 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 10 की पावर 7 डेकाग्राम। तो चाहे मैं बोलूँ कितना टन था, 100 टन। चाहे मैं बोलूँ 100 टन, मेरी मर्जी। चाहे मैं बोलूँ 10 की पावर 8 ग्राम, मेरी मर्जी। चाहे मैं बोलूँ 10 की पावर 10 सेंटीग्राम, आपकी मर्जी। चाहे मैं बोलूँ 10 की पावर 7 डेकाग्राम, हमारी आप दोनों की मर्जी। यानी कि यूनिट कन्वर्जन अगर हमें अच्छे से मालूम है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं किलोग्राम की। तो हम जानते हैं अब कि उसको लिखूंगा नहीं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। तो x ग्राम में x/1000 किलोग्राम, मीन्स व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ ग्राम एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू किलोग्राम, देन वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाय 1000। तो देखो अब हमारे पास ग्राम मौजूद है 10 की पावर 8 ग्राम। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1000, ये 10 की पावर 5 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो 100 टन है, जो ऑलरेडी हमने पीछे निकाला भी है, क्विंटल को सीधे हाँ ये देखो, एक यहाँ तक क्या था, वो किलोग्राम ही तो था, तो 10 की पावर 5 किलोग्राम हो जाएगा। आगे आता है हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम में हमको पता होना चाहिए कि क्या है रिलेशन, हेक्टोग्राम का रिलेशन क्या है। तो हेक्टोग्राम का रिलेशन जब तुम पता लगाओगे तो तुम्हें मालूम होगा कि जो 1 हेक्टोग्राम है, उधर लिख देता हूँ जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो, स्पेस की कमी ना हो। पीछे आपने पढ़ा है कि जो 1 हेक्टोग्राम होता है बच्चों, 1 हेक्टोग्राम है वो बराबर है किसके, 100 ग्राम के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम जो होगा वो 1/100 हेक्टोग्राम के होगा। तो x ग्राम जो होगा वो x/100 के बराबर हो जाएगा। लिख नहीं रहा हूं, समझ जाओ। यानी कि अगर हमारे पास, ये लाओ लिख देता हूं, x/100 हेक्टोग्राम के बराबर हो जाएगा, हेक्टोग्राम। यानी अगर हमें ग्राम मालूम है और उसे हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ग्राम तो हमें मालूम है कितना, 10 की पावर 8 ग्राम। देखो एक वैल्यू निकाल के उसी से खेला कर रहा हूँ। अगर उसको मैं किससे डिवाइड कर दूँ, 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 100, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6। तो ये क्या कहलाएगा, ये हेक्टोग्राम कहलाएगा। चाहे मैं बोलूँ 10 की पावर 8 ग्राम और चाहे मैं बोलूँ 10 की पावर 6 हेक्टोग्राम, एक ही बात है। आओ इधर आ जाओ मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 की पावर 8 ग्राम आया है। हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो इसे हम इंटू 1000 मिलीग्राम लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम 8
11 हो जाएगा, 10 की पावर 11 मिलीग्राम, इट विल बी इक्वल्स टू द 10 की पावर 11 मिलीग्राम, 10 की पावर 11 मिलीग्राम। यानी चाहे मैं बोलूँ 100 टन, 100 टन जो होगा वही क्या होगा, 10 की पावर 11 मिलीग्राम के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको गीगा टन में नापना चाहूँ तो ज़रा देखो, आपको मालूम होना चाहिए 1 गीगा टन जो है वो 10 की पावर 9 टन के बराबर है। तो 1 टन क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 9 गीगा टन। और हमारे पास कितना टन मौजूद है, 100। तो अगर मैं 100 को 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दूं, यानी जो हमारे पास आएगा 10 की पावर -7, ये गीगा टन हो जाएगा। मीट्रिक टन की अगर बात करें तो एक मीट्रिक टन में 1.10 टन होते हैं। तो एक टन में 1/1.10 टन हो जाएगा, वो मीट्रिक टन हो जाएगा। भाई देखो, एक मीट्रिक टन में 1.10 टन होते हैं, तो एक टन में 1/1.10 मीट्रिक टन हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 100 टन है और इसको हम 100/1.10 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू 100 से छोटी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से जस्ट बड़ा है। तो ये जो भी आएगा इट विल बी इक्वल्स टू द मीट्रिक टन। ये नीचे क्या लिखा है भाई, किलोग्राम, कोई बात नहीं, तो किलोग्राम में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ तक किलोग्राम ही तो था ना भाई। जैसे 100 टन, क्विंटल, फिर 100 से मल्टीप्लाई की, किलोग्राम शायद ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 बार लिख दिया किलोग्राम। हाँ ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मास के कन्वर्जन आपको समझ में आए होंगे, थोड़े से यूनिक हैं और बच्चों को थोड़े याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने इनको बताना उचित समझा। आगे बच्चों लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ की बात में मीटर तो दुनिया जानती है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और ये सेंटीमीटर तो जान ही गए हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं डेसीमीटर की। 1 डेसीमीटर जो है, इसमें 1/10 सेंटीमीटर होता है प्यारे सरकारों। यानी कि अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर तो ये 1/10 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा। अगर बात करते हैं मिलीमीटर की, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कन्वर्जन के लिए रिलेशंस मौजूद हैं। देख लीजिए, अब कोई तुमसे कहे कि मान लो तुम्हारे पास 54 जो है डेसीमीटर है, इसको तुम लिखो कि ये कितने मीटर के बराबर होगा, ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। तो इसको लिखना बहुत ही आसान बात है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर कहीं लिखा है, हम मीटर वाला कन्वर्जन देख लेते हैं, 54 डेसीमीटर। तो 54 डेसीमीटर तो हम जानते हैं कि जो 1 डेसीमीटर है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम इसे 54 इंटू 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू द 5.4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे बच्चों, 1/100 मीटर हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे 5.4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई 100, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। मीन्स अगर उसको ऊपर ले जाओगे तो 5.4 ये 10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा। अब सरकारों, हमने कन्वर्ट कर दिया किसको, 54 डेसीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब बात करते हैं सेंटीमीटर की। तो रिलेशन आपको मालूम है कि डेसीमीटर 1 जो है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 54 इंटू 1/10 जो पीछे आपने कर रखा है 5.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर की बात करता है अगर, तो ध्यानपूर्वक देखना, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो हमारे पास ये मीटर आ रखा है, यानी कि 5.4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ रखा है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5.4 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये कितना आ जाएगा 54। तो 54 किसके बराबर हो जाएगा, मिलीमीटर। अब ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपको आता होगा,
और ये भी नहीं आता है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे सरकार, इन बातों के बाद मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी, या इसे फेंटोमीटर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, फेंटोमीटर। सरकारों ज़रा देखें, इनके बारे में भी समझें। ये जो 1 माइक्रोमीटर होता है, या 1 नैनोमीटर, या 1 पिकोमीटर, या 1 फेम्टोमीटर या फर्मी जो है, ये किसके बराबर होता है बच्चों? देखिए, इनसे आप फैमिलियर होंगे, ये आपको पढ़ाया है। ये 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होगा। माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁶। नैनो ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। कहीं 1 नैनोग्राम लिखा है, इसका मतलब 10⁻⁹ ग्राम। नैनो एक प्रेफिक्स है। पीको लिखा है यानी 10⁻12 मीटर। कहीं फर्मी लिखा है यानी 10⁻15 मीटर। अब इसमें आपको कन्वर्जन करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई दे दे अगर मुझे कि मान लो 5 पिकोमीटर को कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, या आप इसे कन्वर्ट करो फर्मी में या फेम्टोमीटर में। FM लिख देता, फेम्टोमीटर में। तो देखिए कितनी आसानी से हम इसका खेल बना देंगे। देखिए, माइक्रोमीटर में अगर कहता है तो ज़रा देखो, सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। तो जो 1 मीटर है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होगा, जिसे हम 10⁻6 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। 1/10⁻6, 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है। अब जरा देखो, दूसरा हमें किसमें पिकोमीटर है, तो जरा देखो यहाँ से हम देख लेंगे कि 1 पिकोमीटर जो है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर जो होगा वो 10⁻+12 पिकोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब आप इन दो इक्वेशंस को देखिए, यहाँ RHS इक्वल है, तो मैथ का सिद्धांत बोलता है कि अगर किसी इक्वेशन में RHS इक्वल हो जाए तो LHS इक्वल ही होगा। यानी कि अगर मुझे माइक्रोमीटर और पिकोमीटर में रिलेशन चाहिए तो 10⁻6 माइक्रोमीटर जो है ये बराबर होगा 10⁻12 पिकोमीटर के। तो 1 पिकोमीटर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये बराबर हो जाएगा 10⁻6/10⁻12 माइक्रोमीटर के। तो 5 पिकोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? देन 5 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6/10⁻12 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 10⁻12 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी +6 -12 इट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻6 वाट माइक्रोमीटर। लेफ्ट वाली वैल्यू माइक्रोमीटर है ना। इसका मतलब बच्चों कि जो 5 पिकोमीटर है वो 5 इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा। प्यारे सरकारों, इसी तरह से अगर नैनोमीटर निकालना है तो आप देखो ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पीड में कर देता हूँ इसको। अगर नैनोमीटर निकालना है आपको तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जो मीटर होगा वो 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होगा। ये देखिए यहाँ से चेक कर लीजिए भाई, एक बार करके दिखा देता हूँ। लो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁹ नैनोमीटर। एंड इसको जब आप लिखोगे तो 1, ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻+9 नीचे कुछ नहीं, नैनोमीटर, यानी 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर। तो डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया है। और पिकोमीटर में हम जानते हैं कि 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। अब अगर LHS बराबर है तो बताइए RHS बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यानी कि 10⁹ नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻12 पिकोमीटर के। अब जरा देखिए, तो 1 पिकोमीटर बराबर होगा 10⁹ 10⁻12, जिसे आप लिख सकते हो 10⁻,
10 11 12 यानी -3 नैनोमीटर। तो 1 पिकोमीटर 10 की पावर -3 नैनोमीटर के बराबर है। तो 5 पिकोमीटर किसके बराबर होगा? देन 5 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर। अगला क्या आ गया हमारे पास? फर्मी। तो डायरेक्ट लिखूंगा, अब रोना मत आप, इतने समझदार बनो। इसी से मुझे मालूम है कि जो है 10 की पावर 12 पिकोमीटर बराबर होगा 10 की पावर 15 फर्मी। कह रहे भाई जैसे यहाँ किया वैसे डायरेक्ट यहाँ कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो पूरे प्रोसेस से करके देख लेना। तो 1 पिकोमीटर जो है वो 10 की पावर 5 फर्मी के बराबर हो जाएगा। तो 5 पिकोमीटर जो है वो 5 इंटू 10 की पावर 5 फर्मी के बराबर हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10 की पावर 5 फर्मी या फेम्टोमीटर के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए ये सब क्या लिखा है भैया? एटो, जेप्टो, योक्टो। अरे ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। आप चाहो तो एक बड़ी अच्छी सी बुक आती है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट नाम से, तो उसके पीडीएफ को भी मैं शेयर कर दूंगा। अभी एक चैनल बनाएंगे इसी एक ही दो दिन में जो है टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स भी शेयर करता रहूँगा मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस के बाहर बात कर रहा हूँ, ये सिलेबस के अंदर रह करके बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। एटो का मतलब होता है, जैसे मान लो कहीं लिखा है लेंथ की ही बात कर रही है, एटोमीटर होगा अगर कहीं लिखा है, जेप्टोमीटर है, योक्टोमीटर है अगर कहीं, तो जरा देखो प्यारे सरकारों, एटो का मतलब होता है, आप पीछे इस पे आइए, माइक्रो पे 10 की पावर -6 था ना, अब आप जरा -15, ठीक है। अब जरा देखिए, आप 1 सेकेंड का मौका दीजिए। इसमें देखो 3 से बढ़ता जा रहा है, -6 -9 मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल वैल्यू अगर कहें तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरऑल वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड पावर का बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल वैल्यू घटती जा रही है। तो इसी तरह से जब हम आगे आएंगे तो ये जो एटो है ये जो है ये बराबर होता है 10 की पावर -18 मीटर के। ये बराबर होता है जो है 10 की पावर जो है 10 की पावर -21 मीटर के। और ये जो योक्टो है ये बराबर होता है 10 की पावर -24 मीटर के। एक बार सोच लेता हूँ, हाँ मेरे हिसाब से तो सही है। तो इसका भी आप उसी तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। आगे देखिए, मेगा गीगा टेरा लिखा हुआ है, मेगा मीटर, तो वही आपको पुराना काम करना है। अगर कहीं लिखा है 1 मेगा मीटर तो ये बराबर होगा 10 की पावर 6 मीटर के। अगर कहीं लिखा है 1 गीगा मीटर तो ये बराबर होगा 10 की पावर 9 मीटर के। कहीं लिखा है 1 टेरा मीटर, जैसे टेराबाइट जो होता है वो भी वही है, टीबी। 1 टेरा मीटर तो 10 की पावर 12 मीटर। अगर 1 पेटामीटर लिखा है कहीं, पेटामीटर, ये बराबर होगा 10 की पावर 15 मीटर। और बच्चों अगर कहीं लिखा है एक्सामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट अब आ गया, अगर कहीं लिखा है 1 एक्सामीटर तो ये प्यारे सरकारों बराबर होता है किसके? 10 की पावर 18 मीटर के। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है जीटा मीटर तो जो 1 जीटा मीटर होगा वो बराबर होगा 10 की पावर 21 के। और कहीं लिखा है योक्टा मीटर तो जो 1 योक्टा मीटर होगा वो बराबर होता है 10 की पावर 24 मीटर के। तो ये मैंने कुछ आपको कन्वर्जन दिए। अब उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ सीखने योग्य भी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम हल्की फुल्की बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि चलो हाँ ठीक है आ ही जाता है। हाँ आ तो जाता है,
बट इनको थोड़ा हमें अच्छे से करना पड़ता है। इंचेस, फुट, यार्ड, माइल, ये भी आपने सुना होगा, इससे भी डिस्टेंस या लेंथ ही नापी जाती है। तो मेरे प्यारे सरकारों, अगर मैं बात करता हूँ एक एक करके फुट की बात करूँ, तो जो 1 फुट होता है प्यारे सरकारों, उसमें 12 इंचेस होते हैं, और जो 1 इंच है, इस 1 इंच में जो है एक सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ 1 फुट की, तो इसमें 12 इंचेस होते हैं, और 12 इंचेस, और अगर अपन सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें 30.4 सेंटीमीटर के पास की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मैं इंच की बात करूं तो 1 इंच में, ज़रा देखें भाई, 12 इंच में 30.4 सेंटीमीटर था, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 इंचेस में 30.4 डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर के बराबर वैल्यू आएगी। एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो 12 दूनी 24, 2 6, 12 पंचे 60, और 4 40, 12 3 36, 2.53 सेंटीमीटर के आसपास डेटा आएगा। किसमें? 1 इंचेस में। अब बच्चों यार्ड और माइल भी आपने सुना होगा। तो यार्ड जो होता है बच्चों, 1 यार्ड में 3 फुट मौजूद होते हैं, 3 फुट। और बच्चों जो माइल है ये बड़ी का यूनिट है। 1 माइल की अगर बात की जाए तो इसमें 760 यार्ड मौजूद होते हैं, जहाँ तक मुझे ख्याल है। हाँ बिल्कुल, 760 यार्ड मौजूद रहते हैं। तो अगर उसे फिट में कन्वर्ट करना हो 1 माइल को, तो क्या करोगे? 1 माइल जो होगा वो 760 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। अब अगर तुमसे कोई कहे कि 1 किलोमीटर बड़ा है या 1 माइल बड़ा है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर मौजूद होते हैं? 1000 मीटर मौजूद होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 1 माइल की, तो 1 माइल में 760 इंटू 3 फुट मौजूद होता है। और हम जानते हैं कि 1 फुट में कितने 30.4 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको हम किससे 30.4 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन किलोमीटर, तो डिवाइड दिस बाई 1000, तो यानी कि 760 इंटू 3 इंटू 30.4 अपॉन 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फट से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मीटर में। तो ज़रा देखिए, 3 डिजिट में अगर मैं डेसिमल लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा? ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये 90 समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1.7, यानी कि 200 के भीतर ही वैल्यू आ जाएगी। 200 मीटर के आसपास होता है, यानी कि 1 किलोमीटर ज़्यादा बड़ी वैल्यू है रिलेटिव टू 1 माइल। तो 1 माइल में टोटल 200 मीटर के आसपास ही वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो ये पूरा कैलकुलेशन से आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर जो है वो 1 माइल के कंपेयर में लेंथ की बड़ी यूनिट है, बड़ा डिस्टेंस कवर करता है किसमें? 1 किलोमीटर में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इनका बेहतरीन सा इस्तेमाल करेंगे। जैसे भी कोई कन्वर्ज़न करना हो, कोई आपसे कह दे कि 700 माइल जो होगा वो कितने इंचेस के बराबर है, तो लो 700 माइल है अगर, तो 700 इंटू 1760 इतने यार्ड के बराबर होगा, और मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा तो इतने फुट के बराबर होगा। अब मुझे मालूम है कि 1 फुट में 12 इंचेस हैं, तो इतने फुट में कितने इंचेस हो जाएंगे? डिवाइड बाई 12, आंसर आ गया। नॉट अ बिग डील। तो ये हमने कुछ कन्वर्जन देखा किसका? लेंथ का। पीछे हमने किसका देखा था? पीछे हमने जो कन्वर्जन देखा था वो किसका देखा था? मास का। तो बच्चों ये मास और लेंथ का जो कन्वर्जन है ये बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो थोड़ी यूनिक हैं। देखो, अब लेक्चर के लास्ट में मैं तुम्हें बढ़िया सी बात बता देता। देखो सरकार, अगर मैं यहाँ एक सेंटर लाइन खींच दूँ
सेंटर पॉइंट बना दूं और कुछ प्रीफिक्सेस की बात करूं तो आपको चीज़ें याद रखने में काफ़ी आसानी होंगी। जैसे अगर कहीं डेका लिखता है, डेका, डेका का मतलब होता है 10। अगर कहीं हेक्टो लिखता है, हेक्टो, तो 10 की पावर कितना होता है 2। जैसे अगर कहीं हेक्टोग्राम लिखा है तो इसका मतलब 100 ग्राम होता है। डेका हेक्टो के बाद अगर कहीं किलो आता है किसी चीज़ में तो उसका मतलब है वो 10 की पावर 3 प्रीफिक्स का यूज़ कर रहा है। डेका, हेक्टो, किलो। किलो के बाद अगर आता है जो है मेगा, तो मेगा का मतलब है 10 की पावर, ये मेगा ही तो था ना, एक सेकंड चेक कर देता हूँ, रुको। मेगा, हाँ बिल्कुल, मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। अगर मेगा के बाद हम लोग आगे चलते हैं, मेगा के बाद अगर आता है कहीं गीगा, तो गीगा जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर 9 के लिए यूज़ होता है। गीगा के बाद अगर कहीं आता है टेरा, तो जो टेरा प्रीफिक्स है वो 10 की पावर 12 के लिए यूज़ होता है। टेरा के बाद अगर कहीं आता है पेटा, PETA, बेटा नहीं पेटा, तो वो 10 की पावर 15 के लिए स्टैंड करता है। अगर कहीं आता है एक्सा, 10 की पावर 18 के लिए। अगर कहीं आता है जीटा, तो 10 की पावर 21 के लिए। अगर कहीं आता है योटा, तो ये 10 की पावर 24 के लिए स्टैंड करता है, यानी 1 योटा मीटर मीन्स 10 की पावर 24 मीटर। अब इसके ऊपर जाओ जरा, इसके ऊपर भी चलता हूं। डेका अगर कहीं आ गया जो है सेंटीमीटर, तो वो 10 के लिए या सेंटी पे रुक जाओ। अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं कि कहीं आ जाता है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, किलो तो हो ही गया है ना, हाँ ठीक है। मान लीजिए माइक्रो कहीं आ जाता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और ऐसे लिखते हैं माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। और मिली का मतलब 10 की पावर -3, जैसे 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है। अगर कहीं जो है माइक्रो के बाद आएगा नैनोमीटर, यानी मीटर ना बोलो उसे, नैनो प्रीफिक्स, तो ये 10 की पावर -9। अगर कहीं एंगस्ट्रॉम आता है, एंगस्ट्रॉम, तो वो 10 की पावर -10 होता है। सॉरी पीछे बताना भूल गया था, ये ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम बीच में आके जो है काड़ी कर रहा है। अगर कहीं आ गया पीको, तो पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। और अगर कहीं आ गया फेंटो, जिसे फर्मी भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है 10 की पावर -15। पीछे आपको बाकी मैंने बता रखे हैं, देखिए बाकी बच्चों। और प्रीफिक्सेस जो हैं वो क्या हैं, एक तो है हमारा वो है एटो। एटो का मतलब होता है 10 की पावर -18। और एक क्या था, जेप्टो। जेप्टो का मतलब होता है 10 की पावर -21। और एक क्या था, योक्टा। ये योक्टा होता है, वो योक्टा होता है, या योक्टो, तो वो कितना होता है 10 की पावर -24। ये टोटल प्रीफिक्सेस हैं। इसके अलावा आपको एक भी सिंगल एक्स्ट्रा प्रीफिक्स नहीं मिलेगा। ये चाहे जिस यूनिट के साथ यूज़ हो, ये चाहे मास के साथ यूज़ हो, ये चाहे जो है लेंथ के साथ यूज़ हो, ये किसी के भी साथ यूज़ हो, तो वैल्यूज़ यही आती हैं। तो आप इनको खूब बेहतरीन वे में जो है याद करें। बच्चों अभी आज के लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया वो जो है मास और लेंथ के बारे में पढ़ाया। अगले लेक्चर में मैं आपको डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इन चीज़ों को थोड़ा कोशिश करेंगे सम अप करने की और अच्छे से उनको समराइज़ करने की। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।